नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने जीके यूट्यूब चैनल जीके रणभूमि में। तो क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत का पहला संगठित युद्ध कब और कहाँ से शुरू हुआ? आज हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस वीडियो में हम उन बड़े कारणों और नायकों को जानेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह अचानक शुरू नहीं हुआ था, बल्कि यह पिछले 100 सालों के ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की संचित आक्रोश का परिणाम था। इसके पीछे कई जटिल कारण थे, जिनमें से मुख्य रूप से इन्हें 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला कारण था राजनीतिक कारण, जिसमें हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के तहत यदि किसी भारतीय शासक का अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो अंग्रेज उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। झांसी, सतारा और नागपुर इसके शिकार हुए। बाजीराव द्वितीय ने दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, जिससे मराठों में भारी असंतोष पैदा हुआ। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जिससे वहां के सैनिकों और नवाबों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। आर्थिक कारणों में किसानों पर भारी टैक्स लगाया गया। फसल खराब होने पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलती थी। अंग्रेजों ने भारतीय हस्तशिल्प और बुनकरों को बर्बाद कर दिया ताकि उनका अपना मशीन निर्मित ब्रिटिश सामान भारत में बिक सके। इससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। सामाजिक और धार्मिक कारणों में सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह कानून और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को भारतीयों ने अपने धर्म और संस्कृति पर हमला माना। भारतीयों का डर था कि अंग्रेज उन्हें जबरन ईसाई बनाना चाहते हैं। 1850 का लेक्स लॉकी कानून लाया गया, जिससे ईसाई बनने वालों को उनकी पैतृक संपत्ति का हक मिलना आसान हो गया। सैन्य कारण, भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता था और उन्हें पदोन्नति के अवसर भी नहीं दिए जाते थे। 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे उस समय हिंदू धर्म में धर्म भ्रष्ट माना जाता था। और उस टाइम के तत्कालिक कारण, यह विद्रोह का सबसे प्रमुख ट्रिगर पॉइंट था। 1857 में एनफील्ड राइफल लाई गई। इसमें कारतूस भरने से पहले उसे दांत से काटना पड़ता था। अफवाह, जो काफी हद तक सच थी, यह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं भड़क गई और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। 1857 के महान विद्रोह के प्रमुख स्तंभ। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट होने के नाते उन्हें विद्रोह का प्रतीक चुना गया। हालांकि वास्तविक कमान बख्त खान के पास थी। विद्रोह के बाद उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कानपुर से नाना साहब, इनका असली नाम धोंडू पंत था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र होने के नाते इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, जिससे नाराज होकर इन्होंने कानपुर में कमान संभाली। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इन्हें अवध की बेगम कहा जाता था। इन्होंने अपने बेटे बिरजीस काद्र को नवाब घोषित कर अंग्रेजों से सीधा लोहा लिया। लखनऊ की रेजिडेंसी पर इनका कब्जा महीनों तक रहा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका ने अपने दत्तक पुत्र के अधिकार के लिए युद्ध किया। जनरल ह्यूरोज ने उनकी वीरता को देखकर कहा था कि विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई महिला अकेली मर्द है। बिहार, आरा से कुंवर सिंह, जगदीशपुर के इस 80 वर्षीय वीर ने अंग्रेजों को कई बार हराया।
हाथ में गोली लगने पर इन्होंने जहर फैलने से रोकने के लिए अपना हाथ खुद काटकर गंगा मैया को चढ़ा दिया था। बरेली से खान बहादुर खान। रोहिलखंड क्षेत्र में इन्होंने 40,000 सैनिकों की सेना संगठित की और एक कुशल प्रशासन चलाया। अंत में इन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई थी। इलाहाबाद से लियाकत अली खान। एक साधारण अध्यापक से क्रांतिकारी बने लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। खुसरू बाग उनका मुख्य केंद्र था। ग्वालियर में तात्या टोपे, नाना साहेब के सेनापति और छापामार युद्ध के विशेषज्ञ। झांसी की रानी की शहादत के बाद भी इन्होंने संघर्ष जारी रखा, लेकिन बाद में एक विश्वासघाती के कारण पकड़े गए। बैरकपुर मंगल पांडे। इस विद्रोह की पहली चिंगारी 29 मार्च 1857 को इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाई, जिसके बाद पूरे देश में क्रांति फैल गई। हरियाणा से राव तुलाराम। रेवाड़ी के शासक जिन्होंने अहिरवाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने नसीबपुर के युद्ध में वीरता दिखाई और बाद में मदद के लिए रूस और अफगानिस्तान तक का सफर किया। संबलपुर से सुरेंद्र साई। उड़ीसा के इस वीर नायक ने अंग्रेजों के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया। वे अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए और जेल में ही उनका निधन हो गया। विद्रोह की विफलता के कुछ प्रमुख कारण रहे हैं। हालांकि इन नेताओं ने अदम्य साहस दिखाया, लेकिन विद्रोह पूरे भारत में सफल नहीं हो सका, क्योंकि यह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार जैसे एनफील्ड राइफल और टेलीग्राम जैसी संचार सुविधा थी, और कुछ भारतीय रियासतों और जमींदारों ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों की मदद की। 1857 का विद्रोह भले ही सैन्य रूप से विफल रहा, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू कर दिया। यह भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जिसने आज़ादी की नींव रखी। आज का सवाल आपके लिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का